सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आखिरी लम्हात में कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। सदर ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद समरी पर दस्तखत किए। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स को परस्यू करें। एक चार्टर ऑफ द इकॉनमी पे काम करना चाहिए। शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमात नौमुंतखब अरकान असम्बली के एजाज़ में शाही आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर के शिरकत। शहबाज शरीफ ने अयाज सादी को स्पीकर, बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नामजद किया। अरकान असम्बली ने आसिफ अली जरदारी को सदर के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो की चार्टर बराए मईशत की तजवीज़, कौमी इत्तफाक़ राय, इंतखाबी अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद की सिफारिश। हमें वोट दें, सोच कर जवाब दूंगा। इत्तेहादी रहनुमाओं की फजल रहमान के घर आमद। अयाज सादी कहते हैं मौलाना से दरख्वास्त की है कि हमारा साथ दें, मौलाना सोच कर जवाब देंगे। बड़े ने छोटे भाई को वज़ीर आज़म को उम्मीदवार नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ बेहतरीन इंतखाब है। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी पार्टी इजलास से खिताब, कहा 1.5-2 साल मुश्किल फैसले करना होंगे। हमारा मुकाबला उनसे है जो लॉजिक समझते हैं, ना मानते हैं। जो भी उनको लाए वो पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हैं। आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो, लेकिन IMF को हमने जरूर रिमाइंड करवाया है वो वादा इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था। पानी PTI ने IMF को खत लिख दिया। पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर किया। फिर खत में कहा कि IMF बेल आउट बातचीत में सियासी इस्तेहकाम को अहमियत दे। अवामी एतमाद वाली हुकूमत ही गुफ्तगू का इख्तियार रखती है। नून लीग पीपल्स पार्टी MK में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर सिंध के लिए खुशबख्श शुजा का नाम दिया गया। MKM पाकिस्तान का मौकिफ था कैबिनेट टिसोरी ही गवर्नर सिंध होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने MKM से खुशबख्श शुजात को गवर्नर सिंध बनाने पर इसरार किया। MKM रहनुमाओं को बताया गया गवर्नर सिंध नून लीग से नहीं होगा तो खुशबख्श शुजात को गवर्नर बनाया जा सकता है। HPL PSL 9 के कराची में सनसनीखेज मुकाबले शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। तमाम मैचेस के टिकट ऑनलाइन दस्तयाब। शायकीन से टिकट हासिल pcb.tcs.com.pk करें या अपने घर के करीब TCS के मखसूस मराकज से भी हासिल कर सकते हैं। कराची में PSL के 11 मैच खेले जाएंगे। प्ले ऑफ मरहले समेत फाइनल भी शहर कायद में ही खेला जाएगा। और इस्लामाबाद ने कराची किंग्स के खिलाफ 7 विकेटों से फतह समेट ली। होम ग्राउंड पर किंग्स ने 5 विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में इस्लामाबाद ने हदफ नो गेंद कबल हासिल किया। मैकेमिंट में आज किंग्स और ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। मैचेस देखिए स्पोर्ट्स को बराह रास्त। 9 मई को जो मुल्क की सियासती एहसास को चैलेंज किया गया था उसका जरूर कोई हिसाब तो जरूर होना चाहिए। 9 मई है वो तो कौम का कर्ज है, वो अदा होना चाहिए। 9 मई में मुलव्वस लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कहना है 9 मई को रियासत को चैलेंज किया गया। नैब के जरिए नवाज शरीफ और उनके कारकुनों के साथ बहुत कुछ हुआ। बोले सदर मुमलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। कमर बाजवा और फैज हमीद बैठकर हमसे कानून साजी कराते थे। उस दौर में कानून साजी के लिए उनके मेस में जाते थे। हमसे FATF से मुतालिक कानून साजी कराते थे। दोनों कानून साजियां उनकी ही मुदाखलत के बायस हुई। जो बिगाड़ उस वक्त पैदा हुआ हम भुगत रहे हैं। सबको सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। करा है कि सुन्नी ताद कौंसिल ने को लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 20 फरवरी को कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए। ये चीज हकायक के बिल्कुल मुतसादिम है और बरक्स है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं,
इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा, आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी बन गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दिया और कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमें ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने रद्दअमल में कहा, खत की बात हकीकत के बरअक्स है। जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़े इसलिए 5% कोटा नहीं बनता। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। खत में कहीं ये जिक्र नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी सीटें पीपी और नून लीग में बांटी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, असेंबली उस वक्त तक पूरी नहीं जब तक सारे अरकान मौजूद ना हो। खैबर पख्तूनख्वा का पहला इजलास ही हंगामाखेज। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर का फलक शिगाफ नारों से इस्तकबाल। नौ मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए कारकुनों का जम्मे गफीर टूट पड़ा। अमले के साथ धक्कम पेल करके लोग अंदर दाखिल हो गए। मेहमानों की गैलरी खचाखच भर गई। नून लीग के रुकन सोबिया शाहिद ने अबान में घड़ी लहराई। मेहमानों की गैलरी से उन पर जूते, लोटा और फलों के छिलके फेंके गए। ऐवान नारों से गूंजता रहा। सूबाई असेंबली के 116 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर के लिए बाबर सलीम स्वाति, डेप्यूटी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी नामजद। इंतखाब आज होगा। बलोचिस्तान असेंबली का पहला इजलास भी हो गया। अरकान ने हल्फ उठा लिया। वैसे आप खैरियत से हैं जी? उस दिन आपसे मेरी मुलाकात हुई। मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले। मैं आपकी भी उतनी हूँ जितनी मैं बाकियों की हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑपोजिशन को साथ चलने की दावत। मरियम ऑपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब की नशिस्त पर गईं। कहा, इंतखाब का दिन आपसे मेरी मुलाकात न हो सकी। उस दिन भी चाहती थी कि आप ऐवान में होते। आप सब के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। राना आफ्ताब अहमद ने आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज कहती हैं, जमहूरियत के सफर में ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। अवाम की खिदमत करके मुखालिफों को गलत साबित करेंगे।